क्या यूट्यूब में जो वायरल हो रहा है, लड़की शादी करके अच्छी खासी अमीर घर से है, क्वालिफिकेशन लेकर गई है, फिर भी उसकी मौत हो गई है तुरंत। क्या रीज़न था उसका? उसके पेरेंट्स से हेल्प मांगा था उसने, उसके पेरेंट्स ने हेल्प देने से इनकार कर दिया। कितने पेरेंट्स हैं ऐसे इंडिया में जो शादी के बाद अपनी बेटी का हेल्प करते हैं, उसका हाथ थामते हैं, उसकी मुसीबत में उसको सपोर्ट करते हैं। मुश्किल से कोई कोई होगा, लाखों करोड़ों में एक या दो पेरेंट्स होंगे, वरना इस भीड़ में जितना जानवरों को भी अपने से दूर इतनी आसानी से नहीं कर देते लोग, जितना अपनी बेटियों को शादी के बाद लोग दूर कर देते हैं अपने से। वो जिए मरे कुछ भी हो, बस हमारा पीछा छोड़ दो भाई, तुम दोबारा हमारे जीवन में मत आओ। एक तो तुम लड़की बन के हमारे घर में पैदा हुई, तुम्हें हमने बोझ समझकर पाला पोसा, दिखावा किया तुम्हारे सामने कि तुम हमारी अपनी हो, तुमसे हम बहुत प्यार करते हैं। अब हमसे ये दिखावा नहीं होगा। हमने अपना बोझ किसी और के सर पर डाल दिया। वो जो करे जैसा करे, तुम सहो मरो कुछ भी करो, हमारे घर मत आना। अब यही सच्चाई आप लोग शादी से पहले क्यों नहीं बता देते अपनी बेटियों को बचपन से ही कि तुम 3 वक्त का खाना हमारे घर में ज़बरदस्ती खा रही हो, हमारी मर्जी नहीं थी तुम्हें खिलाने की, तुम्हें पालने की, तुम्हें रखने की। तुम पैदा हो गई हो तो हम तुम्हें झेल रहे हैं भाई। तो शादी के बाद तुम दोबारा हमारे घर में मत आना। दुख हो सुख हो कुछ भी हो, तुम पीछे मुड़कर हमारी ओर मत देखना। यही समझ लो कि हमने तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दिया शादी के बाद। तभी वो लड़की रेडी होगी अपने जीवन के लिए। उसको क्यों गलतफहमी रहेगी कि मेरी माँ है, मेरे पापा हैं मेरे पीछे, मेरा दुख दर्द समझेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। जी नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा। अगर पति धोखा दे तो पिता कहता है, बेटी वो राजाओं जैसा समझ लो, राजा जैसे 3 4 5 रानियाँ रखते हैं वैसे उनका शौक़ है, इसमें बड़ी बात क्या है, तुम जी लो। सास ससुर कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है, तुम में कोई खोट होगा, कमी होगा, कुछ कमी होगा जो मेरा बेटा बाहर गया। लड़कियों को भी लगने लगता है सब कुछ सुनकर कि हाँ भाई, कमियों से भरे हमारे इस आत्मा में तो बोझ ही है हम सब किसी न किसी के जीवन के ऊपर। तो बड़ा एहसान क्या है हमारे पति ने हमें इस बोझ को उठाकर हम अपने ऊपर। हम 3 वक्त का खाना नहीं खा सकते खुद कमा कर, क्योंकि हमारे हाथ पैर तो हैं, लेकिन हम अपंग हैं। बचपन से ही हमें इंडिपेंडेंस, मान सम्मान, इज्जत ये सब सिखाया नहीं जाता। बस 3 वक्त का खाना और घर का काम और हर अत्याचार को सहने की ये प्रक्रिया हम घर से ही देख कर आते हैं। कभी अपनी माँ के साथ, कभी अपनी भाभी, कभी अपनी दादी, कभी अपनी पड़ोसन, किसी को भी अत्याचार के खिलाफ जाना आसान नहीं होता, क्योंकि 4 दीवारी का वो चौखट लांघना मुश्किल होता है। और मायके वाले का सपोर्ट वो आप सपने में भी मत आस कीजिएगा। यही सच्चाई है कलयुग की। रेडी रहिए अगर आप शादी कर रहे हैं तो, पराया होने के लिए सबसे।